हेलो, वेलकम टू स्कैफोल्ड केमिस्ट्री। मैं हूं अरुणिमा एंड आई विल बी मेकिंग केमिस्ट्री लेक्चर वीडियोस। जो वीडियोस होंगे वो सीबीएसई क्लास 11th 12th के सिलेबस को फॉलो करेंगे और नीट और जेईई के टॉपिक्स भी इन्वॉल्व रहेंगे। तो पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक्स के साथ। सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू मेंशन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग थर्मोडायनामिक्स, दैट हाउ मच वेटेज डज थर्मोडायनामिक्स कैरी इन नीट एंड जेईई। तो नीट में कितना रहता है? नीट में रहता है 3 to 4%। जेईई मेंस में कितना होता है? जेईई मेंस में होता है 0 to 4%। एंड जेईई एडवांस्ड में कितना रहता है? जेईई एडवांस्ड में रहता है 4 to 5%। देख लो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितना मैंने देखा है, नीट में क्या होता है, नीट में जनरली एक क्वेश्चन आता है, कभी बहुत रेयर मैंने देखा है कि 2 क्वेश्चन, ठीक है। जेईई मेंस में क्या होता है? जेईई मेंस में ज़्यादातर एक क्वेश्चन रहता है और कभी कभी क्वेश्चन नहीं भी है, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में, ठीक है। और जेईई एडवांस्ड में क्या होता है? जेईई एडवांस्ड में ज़्यादातर एक क्वेश्चन या कभी कभी 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो 1 या 2 क्वेश्चन जनरली आ रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि 1 या 2 क्वेश्चन जब आ रहे हैं तो हम इसे स्किप करते हैं। पर ये गलती कभी मत करना कि हम इस चैप्टर को कभी स्किप नहीं कर सकते। अगर थर्मोडायनामिक्स को स्किप करोगे तो खुद पछताओगे, बहुत पछताओगे, ठीक है। ये तो क्यों पछताओगे? क्योंकि जब हम इस चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि क्यों इस चैप्टर को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। थर्मोडायनामिक्स तो क्या है? थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स 2 वर्ड्स को प्लस करने से बनता है। क्या क्या है? थर्मो एंड डायनामिक्स। थर्मो मतलब क्या होता है? थर्मो मतलब होता है हीट, एंड डायनामिक्स मतलब मूवमेंट। दैट मीन्स थर्मोडायनामिक्स क्या है? थर्मोडायनामिक्स है, इट इज द मूवमेंट ऑफ हीट। अब हीट क्या है? हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी तो थर्मोडायनामिक्स के सेंस को थोड़ा और वाइड लेवल में ले जाने के लिए हमने क्या किया? हीट से लेके चले गए एनर्जी में। क्यों? क्योंकि हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अब हम क्या कह सकते हैं? व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स? थर्मोडायनामिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मूवमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर इन अ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। चलो लिख लेते हैं। So it is a branch of science which deals with the movement of energy from one system to another in a macroscopic system. So what is thermodynamics? Thermodynamics is a branch of science which deals with the movement of energy from one system to another in a macroscopic system. ठीक है। अब ये मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्यों है? हमने माइक्रोस्कोपिक क्यों नहीं बोला? क्योंकि मैक्रोस्कोपिक मतलब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में हम देखेंगे कि किस तरह से एनर्जी चेंज हो रहा है। अगर माइक्रोस्कोपिक होगा तो क्या होगा? एक मॉलिक्यूल। अब इज इट पॉसिबल टू डिटरमाइन द एनर्जी चेंजेस इन वन मॉलिक्यूल? बहुत डिफिकल्ट है या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं? मैक्रोस्कोपिक लेवल में थर्मोडायनामिक्स को पढ़ते हैं। थर्मोडायनामिक्स मतलब क्या? थर्मोडायनामिक्स मतलब एनर्जी चेंजेस, किस तरह के एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं एक सिस्टम में, ठीक है। चलो
अब क्या है, अब है कि थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है कि एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं। अब ये एनर्जी चेंजेस कितने रेट में हो रहे हैं या कितना स्पीड में हो रहा है, ये थर्मोडायनामिक्स का कंसर्न नहीं है। थर्मोडायनामिक्स का कंसर्न क्या है? थर्मोडायनामिक्स का कंसर्न ये है कि एनर्जी चेंज होने की वजह से जो हमारा सिस्टम था जिसमें एनर्जी चेंज हो रहा था उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। एनर्जी चेंज जो हुआ उसके वजह से इसका जो इनिशियल स्टेट है, सोच लो एनर्जी चेंज हुआ, एनर्जी चेंज की वजह से ये इनिशियल स्टेट था, गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे थे, अब ये कहाँ पे चले जाएंगे, अब ये चले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, ये है फाइनल स्टेट। तो थर्मोडायनामिक्स क्या देखता है, थर्मोडायनामिक्स इस चीज़ से कंसर्न्ड होता है कि एनर्जी चेंज की वजह से उसके इनिशियल स्टेट में और फाइनल स्टेट में क्या फ़र्क पड़ रहा है। समझ में आया? और थर्मोडायनामिक्स के लॉज को हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? जब एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है। इक्विलिब्रियम में मतलब वो बाकी सारे अनबैलेंस्ड जो फोर्स है, उन अनबैलेंस्ड फोर्स क्या रहते हैं, कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं रहता है। तो जब एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता है तब हम थर्मोडायनामिक्स के लॉज को अप्लाई कर सकते हैं। या एक सिस्टम एक इक्विलिब्रियम से, इक्विलिब्रियम 1 से, अगर इसे हम सोच लेते कि अगर इक्विलिब्रियम 1 है तो इक्विलिब्रियम 1 से अगर इक्विलिब्रियम 2 में जा रहा है तो तब भी हम थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब थर्मोडायनामिक्स को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहला बेसिक टर्म जो आ रहा है वो क्या है, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। अब सिस्टम क्या है, मैंने पहले भी बहुत बार सिस्टम बोला है, लेकिन सिस्टम है क्या? सोच लो एक बीकर है, इस बीकर में क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि एनर्जी चेंज करने से ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है, इन गैस मॉलिक्यूल्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये गैस मॉलिक्यूल क्या है, ये गैस मॉलिक्यूल है दैट पार्ट इन विच वी आर मेकिंग ऑब्जर्वेशन। तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम है दैट पार्ट in which we are making observation. ठीक है। अब सराउंडिंग्स क्या है, सराउंडिंग्स है इस सिस्टम को छोड़ के आसपास जो भी चीज़ें हैं, ये जो भी है वो क्या है, सराउंडिंग्स। सॉरी फॉर माई हैंडराइटिंग। ओके, तो क्या है, सिस्टम को छोड़ के बाकी जो भी है वो क्या है, सराउंडिंग्स। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा सिस्टम है, कौन सा सराउंडिंग्स? तो ये पता चलने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में क्या हो, एक वॉल रहे, या जिसे हम कहते हैं बाउंड्री। तो बाउंड्री क्या है, बाउंड्री इज अ वॉल दैट सेपरेट्स दिस सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। देखते हैं, एक बार मिटा दिया, फिर से बनाना पड़ेगा। ये जो बीकर था, इस बीकर में क्या था, गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या है, बाहर है सिस्टम, सॉरी बाहर है सराउंडिंग्स, ये क्या है, ये है सिस्टम। तो अब कैसे पता चल रहा है कि कौन सा सिस्टम है, कौन सा सराउंडिंग्स है? ये जो बीकर के वॉल्स हैं, ये बीकर के वॉल्स क्या कर रहे हैं, सिस्टम को सराउंडिंग से मतलब अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वॉल्स है क्या कर रहे हैं, सिस्टम और सराउंडिंग्स को अलग कर रहे हैं। तो दैट वॉल दैट सेपरेट्स द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड बाउंड्री। तो हर सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच एक बाउंड्री होना ज़रूरी है। बाउंड्री दो टाइप के हो सकते हैं, एक है रियल जैसा कि ये वॉल, और एक क्या है, इमेजिनरी। रियल वॉल तो समझ में आ गया, लेकिन इमेजिनरी वॉल ये तो समझ में नहीं आया। देखो, अब जैसे मैं हूँ कि जब मैं खाने बैठती हूँ तो मुझे आसपास का कोई ध्यान रहता नहीं है कि कौन बुला रहा है, कौन क्या कर रहा है, मैं बस अपने खाने में ही डूबी रहती हूँ। तो जब मैं खा रही हूँ तो मैं क्या हूँ, मैं हूँ सिस्टम,
ठीक है। और आसपास जो कुछ भी हो रहा है, कोई मुझे बुला रहा है या कोई कुछ भी कर रहा है, बातें कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो है सराउंडिंग्स, मुझे उन सबसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या है, ये एक मेंटल वॉल, एक मेंटल वॉल क्या है, एक मेंटल वॉल है मेरे और बाकी जो कुछ भी हो रहा है उन सब के बीच में। तो ये क्या है, ये है इमेजिनरी वॉल। समझ में आया? जैसे सोच लो कि एक पॉन्ड है, पॉन्ड में से वाटर वेपर्स बन के ऊपर जा रहे हैं, तो इसमें तो कोई वॉल तो है नहीं, रियल वॉल, लेकिन एक इमेजिनरी वॉल है जिससे हमें पता चल रहा है कि पॉन्ड क्या है, पॉन्ड है सिस्टम, और बाकी जो कुछ भी है एक्सेप्ट पॉन्ड वो क्या है, सराउंडिंग्स। अब सिस्टम और सराउंडिंग्स मिलके क्या बनाते हैं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स मिलके क्या बनाते हैं, बनाते हैं यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड। अब सिस्टम और सराउंडिंग्स एक साथ मिलके, अब सिस्टम है क्या, जिस पार्ट में हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, और सिस्टम को एक्सेप्ट करके जो भी है, एक्सेप्ट सिस्टम जो भी है वो क्या है, सराउंडिंग्स। अब सराउंडिंग्स और सिस्टम्स मिल रहे हैं तो क्या हो रहा है, यूनिवर्स, ब्रह्मांड। ठीक है, तो चलो, तो समझ में है सिस्टम, सराउंडिंग्स, वॉल के बारे में। तो अब इन सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में किस टाइप का इंटरैक्शन हो रहा है, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, सिस्टम को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, जैसे ये क्या है, सिस्टम, किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में किस टाइप का इंटरैक्शन हो रहा है, इसके बेसिस पे हम इसे क्लासिफाई करेंगे। जैसे सिस्टम से क्या आ रहा है, 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है ओपन सिस्टम, सेकंड क्या है, सेकंड है क्लोज्ड सिस्टम, थर्ड क्या है, थर्ड है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो शुरू करते हैं ओपन सिस्टम से। तो ओपन सिस्टम क्या है, सपोज हमने एक बीकर लिया है, इस बीकर में क्या है, इस बीकर में है गर्म पानी। अब गर्म पानी से क्या निकल रहा है, वेपर्स। तो वेपर्स कहाँ पे जा रहे हैं, ये है सिस्टम, ये है बाउंड्री, और बाहर क्या है, सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग्स में क्या जा रहा है, वाटर वेपर्स। इसका मतलब क्या है, मैटर जो है सिस्टम से सराउंडिंग्स में जा रहा है। सो क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ मैटर या एक्सचेंज ऑफ मैटर। अब ये बीकर है, ग्लास बीकर है, ग्लास बीकर के होने की वजह से ये गर्म है, तो थोड़ी देर बाद क्या दिखेगा कि ठंडा हो गया। क्यों ठंडा हो गया, क्योंकि इसने अपने हीट को छोड़ दिया, कहाँ पे रिलीज किया, सराउंडिंग्स में। तो क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सराउंडिंग्स एंड सिस्टम। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हम कह सकते हैं क्या, एक्सचेंज या फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तो जिस सिस्टम में और सराउंडिंग्स में क्या हो, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड एक्सचेंज ऑफ मैटर हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ओपन सिस्टम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ मैटर प्लस हीट। ठीक है, जैसे सोच लो एक ग्लास बाउल में गर्म सूप है, ऊपर से ढका हुआ नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब उसमें से वेपर्स निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मैटर जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, सिस्टम में, और वो गर्म है, थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, उसने अपनी हीट को एक्सचेंज कर दिया, किसके साथ एक्सचेंज किया, सराउंडिंग्स के साथ। तो ये जो हीट एक्सचेंज हो रहा है और मैटर एक्सचेंज हो रहा है जिस सिस्टम में बिटवीन सराउंडिंग्स, तो इसे क्या कहते हैं, इस टाइप के सिस्टम्स को क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम। ठीक है, समझ में आया। अब बात करते हैं क्लोज्ड सिस्टम की। क्लोज्ड सिस्टम में वही बीकर ले लो, पानी का बीकर, गर्म पानी का बीकर, लेकिन इस बार ऊपर से ढक दो। अगर ऊपर से ढक दोगे तो वेपर्स क्या निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। इसका मतलब फ्लो ऑफ मैटर तो नहीं हो रहा है। लेकिन ये ग्लास बीकर है, इसका मतलब हीट तो बाहर फ्लो हो रहा है, तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या हो रहा है, एनर्जी फ्लो हो रहा है। तो जिस सिस्टम में नो
exchange of matter between system and surroundings, but exchange of heat. ठीक है, तो जिन सिस्टम्स में एक्सचेंज ऑफ मैटर नहीं हो रहा है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, बट क्या होगा, हीट का एक्सचेंज होगा, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम. ठीक है, अब देखो ये जो बाउंड्री है ये किस टाइप का बाउंड्री है, जिस तरह के बाउंड्री से मैटर तो पास नहीं कर सकते हैं पर हीट अगर फ्लो कर पाए तो इस टाइप के वॉल्स को क्या कहेंगे, इस टाइप के वॉल्स या बाउंड्री को क्या कहेंगे, वॉल्स. तो जो वॉल्स हीट को अपने से फ्लो होने दे बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, ऐसे वॉल्स को क्या कहते हैं, ऐसे वॉल्स को कहते हैं डायाथर्मल वॉल्स. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोच लो कोई मेटल का बॉटल है, जैसे कॉपर जो माधुरी दीक्षित देती है ना एड में, वो वाला कॉपर वाला बॉटल. हाँ, तो वो अगर कॉपर वाला बॉटल है तो क्या होगा, कॉपर है, मेटल है, तो थोड़ी देर बाद जो वॉल है वो वॉल क्या करेगा, वो वॉल सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में मैटर को तो फ्लो नहीं होने देगा लेकिन हीट को फ्लो होने देगा. ठीक है, ऐसे वॉल्स को क्या कहते हैं, ऐसे वॉल्स को कहते हैं डायाथर्मल वॉल. ठीक है, अब शुरू करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम. तो आइसोलेटेड मतलब क्या, सबसे अलग. इसका मतलब वही जो बीकर जिसमें गर्म पानी था, अगर उसको मैंने किसी कंबल से, सोच लो एक ब्लैंकेट से रैप कर दिया. ठीक है, अब क्या होगा, अब जो हीट है वो भी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स फ्लो नहीं कर पाएगा और मैटर भी नहीं फ्लो करेगा क्योंकि ऊपर से बंद है. तो जिस तरह के सिस्टम में या जिस टाइप के सिस्टम में ना तो हीट का फ्लो हो, ना तो एनर्जी का फ्लो हो, ना तो मैटर का फ्लो हो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, इसे कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम. तो क्या है, नो फ्लो ऑफ मैटर and heat or energy between system and surroundings. सही है, चलो तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है थर्मोस फ्लास्क. ठीक है, थर्मो फ्लास्क में अगर गर्म चाय लोगे या वही गर्म सूप ले लोगे तो क्या होगा, ऊपर से बंद है तो थोड़ी देर बाद भी वो गर्म रहेगा. क्यों, क्योंकि उसका जो वॉल है उसने क्या किया, उसने हीट को खुद से पास होने नहीं दिया. तो इस टाइप के वॉल्स को क्या कहेंगे, जो वॉल्स खुद से हीट को पास होने ना दे उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, adiabatic walls. So the walls or boundaries that do not allow the flow of heat through them are called what, adiabatic walls. तो इस तरह के वॉल्स कहाँ देखने को मिलते हैं, थर्मोफ्लास्क में. ठीक है, तो बंद थर्मोफ्लास्क जो है तो वो क्या है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम. ना तो मैटर का फ्लो हो रहा है ना तो एनर्जी का फ्लो हो रहा है. ठीक है, समझ में आ गया. तो चलो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेट फंक्शंस, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, और थोड़ा इंटेंसिव और एक्सटेंसिव को इलेबोरेटली थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेंगे. ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.